तो हम बता रहे थे जैसे ये हेमोग्लोबिन है, ठीक। तो हेमोग्लोबिन जो होता है ना, ध्यान से समझिएगा, वो हमारे सिंपल समझिए, जब हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, लंग्स में, और लंग्स से हमारे बॉडी में, लंग्स में जो एल्वियोली होता है उसमें, तो एल्वियोली से जो है हमारे बॉडी सेल तक जो कैरी करके लेके जाता है ऑक्सीजन को, कौन कैरी करके लेके जाता है, तो सबसे पहले ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, तो ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ये हेमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करके लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है, ब्लड सेल तक, है ना, सॉरी ब्लड सेल करे, बॉडी सेल तक, हमारे बॉडी के सेल तक। अब देखो ये बहुत खतरनाक है, बड़ी छोटा चीज है हेमोग्लोबिन। इसको एक चीज याद रखना, ये मतलब ऑक्सीजन दोनों पर ही मतलब कि फेरा लगैले है, ऑक्सीजन और दूसरा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। जिधर से मौका मिले उधर से चौका मारे के फेरा में रहता है, जिधर मिल जाए। अब देखो तो ये हेमोग्लोबिन जो है ना, सबसे पहली बात याद रखना, तुमको पता है हेमोग्लोबिन ही जो ब्लड में हमारा जो रेड पिगमेंट है हेमोग्लोबिन, वही हमारे बॉडी तक, बॉडी के सेल तक लेके जाता है ऑक्सीजन, ताकि ऑक्सीजन क्या करे, अरे गिरा दिया ना, हम क्या करना उसको, कोई दिक्कत नहीं, मत करना। हटी ना कोई नहीं गाइस, वैसा बेंच को नहीं लगा। तो जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है, कहाँ कैरी करके लेके जाता है, बॉडी के सेल तक, और हमारे बॉडी के सेल तक कैरी करके ले जाता है, ताकि वो ऑक्सीजन क्या हो सके, फूड को ब्रेक डाउन करे, और ब्रेक डाउन करने के बाद उसको एनर्जी में कन्वर्ट, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करे या रिलीज करे। अब ये हेमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीजन भी हो और इसके पास अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है, मान लो हम ऐसे जगह पे खड़ा है जहां हमको ऑक्सीजन भी चाहिए और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट है, यस सर, जानते हो ये ऑक्सीजन जो है वो वाइफ का काम कर रहा है, किसका वाइफ का, हेमोग्लोबिन का, और ये हेमोग्लोबिन जो है वो गर्लफ्रेंड का काम कर रहा है, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड गर्लफ्रेंड का, तो देखो तुमको अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो वाइफ तो ऐसी है ना, अगर गर्लफ्रेंड साथ है तो वाइफ को कौन याद करता है, क्या याद, यस सर। तो जब मान लो, तो जानते हो अगर तुम्हारे सामने, मतलब तुम्हारे सामने नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड के सामने, सॉरी हेमोग्लोबिन के सामने अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हो और ऑक्सीजन हो, तो ये हेमोग्लोबिन जो सबसे पहले सिलेक्शन करेगा वो किसका करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, चाहे ये कहीं चला जाए, इसको अब रिजेक्ट करेगा अभी, कब तक के लिए, जब तक इसके सामने इसका कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद। तो अब देखो यहाँ से अब कार्बन मोनोऑक्साइड, इसीलिए कहा जाता है हम लोग को धुआं के सामने नहीं रहना चाहिए। अगर आप धुआं के सामने रहिएगा ना तो ये ऑक्सीजन को छोड़कर किसको लेना शुरू कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के। हमारे बॉडी के सेल में जो है ये हेमोग्लोबिन क्या देने लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस सेल कहता है बकलोलवा, ये हमरा ला के दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, हमको एनर्जी बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन। अभी दे रहा है हमको कार्बन मोनोऑक्साइड, तब एनर्जी नहीं बनेगा तो क्या होने लगता है, वहाँ पे तुम्हारा जो है दम घुटना शुरू हो जाता है। इसी वजह से हमारा दम घुटता है धुआं में, समझा। तो कोई पूछेगा धुआं में क्यों दम घुटता है, तो इसी वजह से, क्योंकि हमारा जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को छोड़कर क्या इनहेल करने लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जिसके वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, एनर्जी बनना रुक जाता है और दम फूलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए याद रखना, अगर ये SSC लेवल का सवाल पूछा गया कि हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन में और कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे पहले किसको मतलब कि प्रायोरिटी देगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को, इसीलिए जो है ये याद रखिएगा। तो लास्ट बड़ा पॉइंट यही सब लिखा हुआ है, जाके एक बार पढ़िएगा। हालांकि जो लिखवाए हैं थोड़ा बहुत उस सबको हम क्या करेंगे, समझाएंगे।